मेरी सास एक नाटकबाज है। वह हर मर्द के सामने मासूम बीवी बनने का नाटक करती है। मेरे ससुर के 20 साल के करीबी दोस्त चेन शू के साथ भी संबंध बना लिए। पसंद है? जियाओ जियाओ, ये तुमने कहां से ऐसी अच्छी चीज लाई? बेशक मेरी बहू की है। वह घटिया औरत रोज मेरे बेटे को लुभाती है। कोई आ रहा है, जल्दी से कपड़े बदलो। माँ, पापा तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैं, तुमने बेवफाई की। तुम्हें पापा का मुंह दिखाना चाहिए। वू शियाओयू, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी टांग में दर्द था। तुम्हारे चाचा चेन ने मेरी गुआ शाह की। हाँ शियाओयू, अभी तुम्हारी माँ की गुआ शाह की थी, तुम गलत ना समझना। क्या हुआ? माँ, चाचा चेन, तुम लोग भी यहाँ? अभी ये दोनों चुपके से मिल रहे थे। वू शियाओयू, मैंने तो बस तुम्हारी बेवफाई देख ली थी। तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकती हो? हाँ शियाओयू, मैं और तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी बेवफाई पकड़ी थी। तुम हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। सचमुच तुम लोग। वू शियाओयू, तुमने मुझे सींग पहनाए? प्यारे, मेरी बात मानो। माँ ने बेवफाई की है। कहीं कहूं नहीं, ये तुम्हारी है। हेसी भी तुम्हारी है। चाचा चेन और माँ गवाह हैं। तुम अब भी बहाने बना रही हो। पति, मेरी बात मानो। अभी अभी माँ और चाचा चेन वे सचमुच बिस्तर पर थे। बस बेवफाई मैंने ही की है। गलती मेरी है। मैं जा रही हूँ। शियाओ, हाओ, तुम शियाओयू पर गुस्सा मत करना। पत्नी, तुम नहीं जा सकती। तुम तो हमारे घर की धुरी हो। अगर तुम चली गई तो हमारा घर बिखर जाएगा। हाँ माँ जाने वाली, वह वू शियाओयू है। वू शियाओयू, मैं तुमसे तलाक कर लूंगा। ठीक है, मैं तुमसे तलाक लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी नाइट गाउन डीएनए परीक्षण के लिए ले जाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि बेवफा कौन है। मैं जीना नहीं चाहती। पति नहीं मानता, बेटा भी नहीं मानता। ऐसे जीकर क्या मतलब रह जाता है? नहीं पत्नी, शियाओयू, माँ को मत कोसना। तुम खुद ही मेरे पीछे पड़ी थी। ये तुमने खुद बुलाया है। चेन जियाओ जियाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं मरी। मैं उस सुबह फिर से जी उठी हूँ जब चेन जियाओ जियाओ बेवफा हुई। चेन जियाओ जियाओ, पिछले जन्म में तुमने मुझे मार डाला। इस बार मैं तुम्हारा काला सच उजागर करूंगी। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। चेन जियाओ जियाओ, तुम्हें खेलना अच्छा लगता है ना? इस बार मैं तुम्हें खूब खेलने दूंगी। वू शियाओयू, अचानक तुम ये फेंक्योजिंग क्यों ले आई? माँ, मैंने देखा आपके कमरे में मच्छर थे तो स्प्रे कर दिया। पता नहीं था कि मुझे फेंक्योजिंग से नफरत है। फटाफट लेकर बाहर जाओ। वू शियाओयू, ये नाइटी और ब्लैक स्टॉकिंग्स तेरी हैं। हाँ माँ, लिंक चाहती हो क्या? बकवास। मैंने देखा तू शादीशुदा है, फिर भी इतनी आसानी से बहकती है।
शर्मिंदगी से बचाने के लिए फेंक देती हूँ। ठीक है। शियाओयू बाहर जा रही है, तुम्हारी सास कहाँ है? चाचा चेन माँ बेडरूम में है, बुला दूं? नहीं, बेडरूम। अच्छा है, बेडरूम में ही। शियाओयू, तू अपना काम कर, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। पापा सुनिए, बुरा हाल है। अभी चाचा चेन और माँ दोनों बेडरूम में चले गए। वो शियाओयू, क्या मतलब है? तेरा कहना चाहती है तेरी माँ बदचलन है। सुन ले, तेरी माँ को मैं सबसे ज्यादा पसंद हूँ, वह कभी धोखा नहीं दे सकती। पापा मैंने देखा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप वापस आकर देख लें। जियाओ जियाओ बीमार है, मैं अभी वापस आता हूँ। माँ की हालत काफी गंभीर है, कुछ रिश्तेदार दोस्तों को भी बुला लीजिए, मदद मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुरंत शियाओ हाओ को बुलाता हूँ। चेन जियाओ जियाओ, पिछले जन्म में तूने सच को झूठ बनाया, इस जन्म में मैं सबको दिखाऊंगी तेरे बेवफा होने का सच। लाओ चेन। जियाओ जियाओ, आज कैसे इतनी सुंदर हो? बेशक तुम्हारे इंतजार में। बोलो, लाओ लियू के साथ इतना मजा नहीं लिया होगा। 6। क्या तुम नहीं जानते? मैं तुमसे सबसे प्यार करती हूँ। लाओ लियू तुमसे कहाँ तुलना कर सकता है। जियाओ जियाओ, चलो आज बाहर चलें। मुझे आशंका है। कोई आशंका नहीं, आज घर में बस हम दोनों की दुनिया है। जियाओ 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 जियाओ, शियाओ ली तुम्हारी माँ कहाँ है? अभी माँ ने अचानक कहा थोड़ा आराम करना चाहती हैं। चलो और इंतजार करते हैं। व्यभिचार बिस्तर पर पकड़ो, फेंक्योजिंग का असर होने दो, फिर दरवाजा रोको। अच्छा है शियाओयू, तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारी माँ का मामला हमारे घर में वही सबसे महत्वपूर्ण है। जरूर हमेशा ध्यान रखो। पापा, तुम और माँ का रिश्ता बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारी माँ उस समय गांव की सबसे सुंदर थी। अगर मैं श्रेष्ठ नहीं होता तो सुंदर लड़की कैसे मिलती? हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ रिश्ता अच्छा है। माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल सही। अगर नहीं, माँ इन दशकों से पतिव्रता धर्म का पालन करती रही, कभी नहीं अजनबी मर्दों से बात करती। मैं भी नहीं, इतना प्यार नहीं करता। दशकों से व्यभिचार करते हुए भी पतिव्रता धर्म का पालन करती रही। चेन जियाओ जियाओ, आज मैं ही तेरा असली चेहरा दिखाऊंगी। अरे बदमाश, हल्के से बिस्तर पर ही हो, डर क्या है? भाग थोड़े ही जाऊंगी। प्रिय, मैं रुक नहीं सकती। अरे नहीं, सावधानी तो बरतनी चाहिए। सावधानी 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 बरतनी चाहिए, ये तो है ना? धीरे दर्द हो रहा है। पापा, ये आवाज बहुत परिचित सी है। मुझे माँ की आवाज सुनाई दी। कहीं सासू जी का कुछ तो नहीं हो गया? ये यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी जाकर अपनी माँ को बचाओ। ये तो ठीक नहीं लग रहा। जियाओ जियाओ, तेरे इन स्टॉकिंग्स पर ये गोंद कैसे लग गया? ये तो फट ही नहीं रही। ये तो हो नहीं सकता, फिर से कोशिश करो। आह, पत्नी, क्या तुम अंदर हो? हाँ पति जी, मैं हूँ। वह कैसे वापस आ गया? पति जी, मैं ठीक हूँ, तुम अंदर मत आना। क्या हुआ जियाओ जियाओ? तुमने कहा था घर में कोई नहीं है, तुम्हारा पति कैसे वापस आ गया? मुझे क्या पता। माँ, दरवाजा खोलो। बीमार हो तो अकेले सहने की कोशिश मत करो। हाँ माँ, बीमारी को छुपाना ठीक नहीं। मैं सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लाया हूँ, सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। चेन जियाओ जियाओ, इस बार देखती हूँ
तुम कैसे सफेद को काला साबित करोगी? सारे रिश्तेदार और दोस्त आ गए हैं, अब क्या करें? पकड़ा गया। मेरी इज्जत का क्या होगा? मुझे जल्दी जाना होगा। फेंक्योजिंग, इसमें फेंक्योजिंग लगा हुआ है। पापा माँ के कमरे में मर्द की आवाज सुनाई दी। अरे तू क्या बकवास कर रहा है? ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारी माँ बहुत सीधी सादी हैं। अगर मैं घर पर नहीं हूं, उनके कमरे में कोई दूसरा मर्द हरगिज नहीं। डियर, तुम्हें गलत सुनाई दिया। मैं ओपेरा गा रही थी, आवाज सुधार रही थी। देखो, मैंने कहा था ना, मुझे हमेशा तुम्हारी माँ पर भरोसा रहा है। ये जरूर शियाओयू है। आज दोपहर का खाना बहुत नमकीन था। माँ, मैंने अभी चेनशू को अंदर जाते देखा, क्या ये उनकी आवाज थी? वू शियाओयू, तू झूठ मत बोल। तुम्हारे चेनशू बहुत पहले चले गए। बस मैं अकेली घर पर हूं। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कपड़े पहनो। मैं अब तो आधा शरीर ही महसूस नहीं हो रहा। बेकार चीज। पापा माँ के कमरे में सच में मर्द की आवाज आ रही है। बकवास बंद करो। पापा, सच में मैंने भी अभी सुना। मैं और शियाओ हाओ एक साथ गलत नहीं सुन सकते ना? हाँ पापा, मैंने सच में सुना। आवाज बहुत जानी पहचानी है। चेनशू की आवाज है। पापा, मैंने सच में चेनशू को बाहर आते नहीं देखा। चाचा चेन पहले माँ को पसंद करते थे, अब वो दोनों अकेले एक कमरे में हैं। कमरे का दरवाजा भी अचानक बंद हो गया। ये चेन जियाओ जियाओ, दरवाजा खोलो। तुम अंदर आखिर कर क्या रही हो? दरवाजा खोलो। जियाना गुओ, इतनी जोर से मत बोलो। मैं अभी लाऊं। चेन से फोन पर बात कर रही थी। मुझे तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे फोन पर इलाज करने को कहा। हाँ पापा, चाचा चेन डॉक्टर हैं। वो माँ का इलाज कर रहे हैं। ये तो ठीक है। अरे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे चाचा लगता है गले के डॉक्टर हैं। तुम्हारी माँ को गले की तकलीफ है तो ये तो उनका ही क्षेत्र है। वो शियाओयू, तुम कहती हो कुछ नहीं जानती। तुम यहां बकवास क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है कि सब माँ को पसंद करते हैं, लेकिन तुम यहां माँ पर झूठे आरोप नहीं लगा सकती। पापा, मैं ये माँ की भलाई के लिए कह रही हूँ। आप सोचिए, माँ को बस गले की दिक्कत है, पैर तो ठीक है, फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हाँ पापा, कहीं अंदर सच में। चुप रहो प्यारी। अगर तुम्हें गले की तकलीफ है तो दरवाजा खोलो। मैं तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं, नहीं पति, मेरा पैर भी अभी चोटिल हो गया है। बिस्तर से नहीं उठ सकती, दरवाजा नहीं खोल सकती। आप लोग पहले जाइए, थोड़ी देर में मैं बाहर आ जाऊंगी। माँ, तुम्हारा पैर भी कैसे चोटिल हो गया? पापा ठीक हैं, हालांकि माँ का पैर चोटिल है, दरवाजा नहीं खोल सकती, लेकिन मेरे पास चाबी है। तुम्हारे पास चाबी है? फिर जल्दी से दरवाजा खोलो। अगर जियाओ जियाओ को कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, जल्दी मेरे हेईसी उतारो। वे अंदर आए तो मेरी खैर नहीं। मैं नहीं कर सकती। मेरी कमर अभी मचल गई है, ताकत नहीं लगा पा रही। हाँ, कैंची कैंची से काटो। हाँ हाँ हाँ। लो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। नहीं जियाओ जियाओ, तुमने हेईसी इतनी टाइट पहनी है, ऊपर गोंद भी लगी है। तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? बेकार चीज, इस समय चोट की क्या परवाह है? मैं खुद कर लूंगी।
चेन जियाओ जियाओ, पिछले जन्म में तुमने मेरी जान ली, आज मैं यह सब तुम्हें वापस चुका दूंगी। तुम क्या देख रहे हो? मैं करती हूं ये क्या है? मैं करता हूं पापा। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी पलंग के नीचे छिप जाओ। जियाओ जियाओ, मेरी कमर मचल गई है, झुक नहीं सकता। कमर की क्या फिक्र है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जियाओ जियाओ तुम। वू शियाओयू, क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है? जानती हो मैं बीमार हूँ, फिर भी उन्हें शोर मचाने दे रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे आराम चाहिए? माँ, हम तो बस आपकी सेहत की चिंता कर रहे हैं। वैसे चेनशू कहाँ है? कौन चेनशू? मैं समझ नहीं पा रही, तुम क्या कहना चाहती हो? माँ, मैं तो पूरा समय घर पर ही थी, चेनशू को बाहर जाते देखा ही नहीं। अगर वह यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होंगे? वू शियाओयू, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या, मेरे कमरे में आकर किसी पराये मर्द को ढूंढने? माँ, शियाओयू का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर उसका क्या मतलब था? अच्छा लियू हाओ, मेरे ख्याल से तुम्हें तो बीवी मिल गई, तो माँ भूल गए हैं ना? बस करो शियाओ, हाओ ने कह दिया है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम अब भी यहां बेकार का झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं फिर पूछती हूं, वह आदमी कहाँ है? लियू जियानगुओ, मैंने तुम्हारे साथ दशकों बिताए हैं, तुम्हें अब भी शक है कि मैं बेवफा हूं? क्या तुम्हारे पास अब भी इंसानियत है? ये शियाओयू, तुम कहती हो ये कमरा लगता है, कोई मर्द भी नहीं है। शायद तुमने गलत देखा। पापा मान लो मैंने गलत देखा, तो कुछ देर पहले मर्द की आवाज क्या हम सबने भी गलत सुना? चेन जियाओ जियाओ, तुम्हारी आवाज कुछ देर पहले तक बैठी हुई थी, अब अचानक ठीक कैसे हो गई? तुम लोगों ने ही तो गुस्सा दिलाया। देखो मेरा पैर इतना घायल हो गया है, फिर भी दरवाजा खोलने पर मजबूर कर रहे हो। तुम ही बताओ, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? अरे डार्लिंग, ये क्या हुआ? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? दर्द तो नहीं हो रहा? डार्लिंग, पापा फूंक मारकर ठीक कर देते हैं। डार्लिंग? फूंक मत मारो तुमने, अभी डार्लिंग को बोलने ही नहीं दिया। डार्लिंग नाराज है। पापा, अभी बात साफ नहीं हुई है। क्या आप माँ को देखते ही इतना प्यार में अंधे हो जाते हो? मैं कब प्यार में अंधा हुआ? मैं बिल्कुल होश में हूं चेन। हाओ, वह तुम्हारी मां है। तुम हमेशा बाहर वालों के साथ मिलकर उसके खिलाफ क्यों होते हो? हम तो सिर्फ मामले की बात कर रहे हैं। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं पापा? मैं उत्तेजित क्यों ना हूं? अब तो झूठे आरोप भी लगाने लगे हो चेन अंकल। वह तो मेरे दशकों के पुराने दोस्त हैं। मैंने उनकी जान भी बचाई थी। वह कैसे मेरी बीवी को भगा सकते हैं? यह गलत है, वे अभी तक बेवफाई कर रहे थे। कैसे हो सकता है कि उन्होंने इतनी सफाई कर दी हो? माँ, तुम कहती हो चेनशू तुम्हारे कमरे में नहीं है, तो यह चड्डी तुम कैसे समझाओगी? माँ, कहो ये आखिर क्या है? ये चीज क्या ये चेनशू की है? क्या चेनशू? ये तो साफ मेरी चड्डी है। ये तुम्हारी मां ने मुझे खरीदी है। शुक्र है तब लाओ लियू को और लाओ चेन को भी एक खरीदा। शियाओयू, तुम बस करो। तुम कहती हो तुम्हारी मां ने बेवफाई की। तुमने मेरी चड्डी उठाई यहां सबूत के तौर पर। तुम फालतू हो? पापा ये अलग है, ये चड्डी साफ दिख रहा है, अभी उतारी गई है। ठीक है शियाओयू, मैं जानती हूं तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो। कहावत है कि सास घर संभालती है, बहू को कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन तुम भी मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती कि मैं और चेनशू ने बेवफाई की। अगर तुम्हारे पापा ने मुझसे तलाक ले लिया तो क्या होगा? मेरे ख्याल में तुम बस नहीं चाहती कि यह घर शांत रहे। माँ, शियाओयू का ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है।
क्या गलतफहमी? तुम्हारी बहू को डांट रही है? बस गलतफहमी है। मेरे ख्याल में तुम्हें बहू मिल गई, मां भूल गए। शियाओ हाओ, तुम कहते हो तुम कैसे पक्षपात कर रहे हो? मैं तुमसे कहती हूं, आज तुम्हारी बहू ने तुम्हारी मां पर झूठा आरोप लगाया। यह मामला खत्म नहीं हुआ। तुम्हें एक रुख दिखाना होगा। पत्नी, तुमने देख लिया मां का कोई अफेयर नहीं है। क्या तुम मां से माफी मांग सकती हो? क्या तुम मां से माफी मांग सकती हो? ठीक है, मैं माफी मांग सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शियाओयू, मुझे पता है तुम समझदार हो। कोई भी शर्त मैं मान लूंगी। मैं चाहती हूँ कि माँ अभी लाओ चेन को फोन करें। नहीं नहीं। मैं फोन करती हूं। ये चेन जियाओ जियाओ लाओ, चेन का फोन तुम्हारे पास कैसे है? प्रिय मत। हटो हटो, मेरे सामने से हटो। चेन जियाओ जियाओ, बताओ, लाओ चेन का फोन तुम्हारे कमरे में क्यों है? ये आज मैंने गुआंगचांग वू करते समय गलती से ले लिया था। मैं कह रही थी ये फोन इस्तेमाल करने में अलग क्यों लग रहा है। माँ, तो ये अंडरवियर भी गलती से ले आई? आप और चेनशू ने क्या किया? अंडरवियर तक घर ले आई? वू शियाओयू, मुझ पर और इल्जाम मत लगाओ। मैंने कहा, ये अंडरवियर मैंने तुम्हारे पापा के लिए खरीदी थी। बाद में मैं वापस जाकर एक और खरीद लाई। तुम्हारे चेनशू आए ही नहीं थे इस कमरे में। माँ, आप कह रही हैं चेनशू कमरे में नहीं थे, तो इस पलंग के नीचे का हाथ किसका है? वो शियाओयू, तुमने मुझे कुचलने की हिम्मत की। चेन शू, तुम मेरे घर के पलंग के नीचे कैसे आए? शियाओ हाओ, मैं माँ, क्या आपने नहीं कहा था चेनशू आपके कमरे में नहीं है? ये क्या हुआ? लाओ चेन, हमारा रिश्ता दशकों पुराना है। मुझे साफ बताओ, तुम क्यों हो मेरी पत्नी के बिस्तर के नीचे, और तुम बिना पैंट के हो? तुम्हारी हालत देखो, गुस्सा मत करो। जियाओ जियाओ की टांग देखो, वह कितनी चोटिल है। मैं अभी उसका इलाज नहीं कर रहा था। क्या मैं यहां नहीं होना चाहिए? चेनशू, इलाज में पैंट उतारना जरूरी है, और तुम्हारी पैंट गायब है। अंडरवियर भी कहाँ गया? ये वो शियाओयू, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। तुम मुझ पर सवाल करने के काबिल हो। तुम शियाओयू को यह अधिकार नहीं है, तो मुझे अधिकार है। लियोगे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? चेन वेलियांग, मैं और तुम दशकों के भाई हैं। तुमने मेरी पत्नी को बहकाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? लियोगे, मेरी बात सुनो। मैं और जियाओ जियाओ में कुछ नहीं है। तुम उसे जियाओ जियाओ कहते हो। क्या वह तुम्हारी पत्नी है? तुम कहते हो जियाओ जियाओ, यह नाम, क्या तुम इसे कहने के काबिल हो? मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। प्यारे, मत मारो। प्यारे, डर लग रहा है। भाग जा। प्रिय, तुम बेशर्म औरत। तुम्हारी हिम्मत मेरे भाई के साथ बेवफाई करने की। अब मुझे प्रिय कहने की शर्म भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा।
प्रिय, आह, दर्द हो रहा। मेरे चेहरे पर मत मारो, चेहरे पर मत मारो। मैं तो तुम्हारे बूढ़े चेहरे पर मार रहा हूं, 50 साल से ऊपर के, फिर भी इतनी चंचल। आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। शियाओ हाओ, तुम क्या कर रहे हो? भूल गए पहले मैं ही पेरेंट्स मीटिंग में जाता था। इस बात का जिक्र करने की हिम्मत बताओ। पहले मेरी तरफ से पेरेंट्स मीटिंग में जाते, तब मेरी माँ को देखने लगे। शियाओ हाओ, मेरी बात सुनो। समझाने की क्या बात? मेरी माँ के साथ सोने की हिम्मत तुझे मार कर रहूंगा। प्रिय, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मत मारो। मैं सच में इलाज करवा रहा था। मैंने बेवफाई नहीं की। इलाज तुम मूर्ख बना रहे हो, बिस्तर पर इलाज करवा रहे। आज जरूर मार डालूंगा इस लोमड़ी को। लियू जियानगुओ, मेरा तुम्हारे साथ दशकों का रिश्ता है। मुझे एक समझाने का मौका दो, ठीक है? हाँ लियू गे, अभी गलत फहमी थी। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह हमारे बीच भाई के रिश्ते में फूट डालना चाहता है। कृपया मार पीट कर बयान न निकलवाएं। हमारे बीच 20 साल की दोस्ती है। शियाओ हाओ, उन्हें बोलने दो, उन्हें एक मौका दो। लाओ लियू, तुमने अभी गलत समझा था। हम सच में इलाज कर रहे थे। मुझे यकीन है तुम इलाज कर रहे थे, लेकिन तुमने मेरी बीवी के स्टॉकिंग्स क्यों उतारे? चेन वेलियांग, वो मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं। लाओ लियू, मैं जियाओ जियाओ को जानता हूं। अरे नहीं भाभी, वो मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन उनकी टांग में अभी चोट आई थी। मैं मजबूर था, इसलिए स्टॉकिंग्स उतारे। तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम पलंग के नीचे क्यों छिपे थे? मेरी नजर में साफ है, तुम दोनों का कुछ चाल है। मैं संदेह से बचने के लिए ऐसा कर रहा था। अगर तुम वापस आकर मुझे अपनी पत्नी के स्टॉकिंग्स उतारते देखते और मैं बाद में समझाता, तो क्या तुम मानते? ये सब संदेह से बचने के लिए था। तुम बताओ, क्या लाओ चेन सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं तुम्हें दशकों से चाहती हूं। तुम्हारा बच्चा भी जन्म दिया है। तुम्हारे सिवा और किसे चाह सकती हूं? कौन जानता है, अभी तुम बदल तो नहीं गए हो। पापा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी बात हरगिज न माने। तुम शियाओयू, तुम चिंता मत करो। पापा बिल्कुल भी नहीं। इनकी बात पूरी तरह यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इनकी कही बात में कुछ तो सच्चाई लगती है। मैं जियाओ के साथ इतना अच्छा हूं। जियाओ कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। अरे लाओ लियू, लाओ लियू, मुझे मत कोसना कि मैं तुम्हारी बीवी को लुभा रहा हूं। तुम खुद तो प्यार में अंधे हो। चेन जियाओ जियाओ जो भी कहे तुम मान लेते हो। लाओ लियू, तुम सोचो तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो भाभी पर तो करो। वह तुम्हारे साथ इतने सालों से है। उसे लाओ। हान तुई है ना? ये लाओ हान तुई। इससे पैर में खिंचाव आसानी से आ जाता है। हाँ पापा, माँ को सच में लाओ। हान तुई है, वह भी तब मुझे जन्म देने के कारण हुई थी। यह बात तो सही है, तुम्हारी माँ के पैर सर्दियों में सच में अक्सर अकड़ जाते हैं। पहले वह मेरे पेट पर रखकर सेंकती थी। अब जब पता चला कि गलतफहमी थी तो अभी उस पर इतना क्यों चिल्लाए? जियाओ प्यारे, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। पापा, आप इनकी बात मत मानिए। माँ, ये फटी हुई स्टॉकिंग्स तुम समझा सकती हो, तो ये मर्दों की अंडरवियर इसका क्या बहाना बनाओगी? हाँ माँ, ये अंडरवियर आखिर है किसकी? ये मर्दों की अंडरवियर वो शियाओयू की है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो शियाओयू, तुम्हें शादी करके आए 3 साल हुए। कितनी ही उलट पुलट मचाई है। अब झूठा आरोप भी लगा रही हो ताकि मुझे घर से निकाल दो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। शियाओयू, तुम ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारी माँ तुम पर सख्ती तुम्हारे भले के लिए ही करती है। तुम ईर्ष्या में ऐसा काम कैसे कर सकती हो? माँ, चाचा चेन, ये सब तुम्हारी एकतरफा बातें हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत यह है कि आज तुम मेरे कमरे में आए। माँ, शियाओयू कैसे तुम्हारे कमरे में आ सकती है? तुम्हारे कमरे का दरवाजा आमतौर पर ताला लगा रहता है ना? क्या तुम लोगों को फेंक्योजिंग की बू नहीं आ रही? मुझे इसकी बू सबसे ज्यादा नापसंद है। यह वो शियाओयू ही है जो इसे लेकर आई। हाँ, ये अंडरवियर भी वू शियाओयू की है। शियाओयू, सच बताओ, क्या आज तुमने माँ के कमरे में प्रवेश किया? पापा, आपको मुझ पर शक है?
हाँ, मैं माँ के कमरे में गई थी, पर मैं वहां। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के कमरे की चाबी कैसे है। पता चला समस्या तुम्हारे यहाँ है। प्रिया, आज मैं बहुत बेबस हूं। आपको मेरा साथ देना होगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो, आज जो भी करना हो मैं मान जाऊंगा। अगर मैं चाहूं कि शियाओयू और शियाओ हाउ तलाक ले लें और शियाओयू को बिना कुछ लिए घर छोड़ना पड़े। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? शियाओयू ने गलती तो की है, पर तलाक तक की बात नहीं है। शियाओयू, जल्दी से माँ से माफी मांगो। सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हें माँ के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना होगा। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी क्यों मांगू? शियाओयू, तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पापा ऐसा कह रहे हैं, बस तुम गिड़गिड़ाओ, माँ जरूर माफ कर देंगी। हाँ, मैं माँ के कमरे में गई थी, लेकिन वह इसलिए कि किसी ने चोरी से घर की छतरी इस्तेमाल की थी। वू शियाओयू, तुम बकवास कर रही हो। लिऊ हाओ, देखो तुमने अपनी बीवी को कैसे सिखाया है। यह बात अगर दूसरों ने सुन ली तो लिऊ परिवार की शर्मिंदगी कहां छुपाएंगे। शियाओयू, तुम ये सब क्यों कह रही हो? प्यारे, तुम्हें अजीब नहीं लगता? घर में सिर्फ हम 4 हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो चीज कम कैसे हो गई? और मैंने अभी गिना, एक और छतरी गायब है। वू शियाओयू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रही हो मैंने बेवफाई की है और अपनी ही छतरी लेकर किसी के साथ बेवफाई की है? माँ, अगर तुमने नहीं किया तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम लगातार मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगी? वो चीज नहीं मिली, शायद चूहे चुरा ले गए। मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए तो मैंने छतरी के अंदर फेंक्योजिंग लगा दिया था। तुम क्या कह रही हो? मुझे याद आया, माँ को फेंक्योजिंग से एलर्जी है। लेकिन माँ, तुमने तो इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई बात नहीं, है ना? प्यारे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथों में भी बहुत खुजली हो रही है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा एलर्जी जैसा लग रहा है। शियाओ हाओ, मुझे फेंक्योजिंग से एलर्जी है। बहुत दर्द हो रहा, जल्दी अस्पताल ले चलो। पास मत आओ। पापा, अभी कैसा वक्त है? तुम अब भी क्या करना चाहते हो? चेन जियाओ जियाओ, तुम मुझे साफ साफ बताओ। शियाओयू, उसने फेंक्योजिंग छाते में डाल दी थी, तुम्हें एलर्जी कैसे हुई? अरे लाओ लियू, अभी कैसा समय है? तुम अब भी इसकी परवाह कर रहे हो? जान बचाना जरूरी है। चेन कहलाने वाले, तुम बताओ, वह छाता क्या तुमने इस्तेमाल किया था? अरे नहीं, मैं भाभी को कैसे छू सकता हूं? लाओ लियू, तुम तो मुझे जानते हो, मैं तो जान बचाने का काम सबसे प्यारा समझता हूं। किसी को तकलीफ ना हो, इसी का डर रहता है। पापा, लगता है चेन शू के शरीर से भी फेंक्योजिंग की गंध आ रही है। चेन वेलियांग, तुम कहते हो तुमने जियाओ जियाओ को नहीं छुआ? मैं तुमसे लड़ूंगा। लाओ लियू, मेरी बात सुनो। क्योंकि भाभी को मच्छर ने काट लिया था, इसलिए मैंने उन पर स्प्रे किया। शियाओयू ने भी देखा था। शियाओयू, तुम बताओ, है ना? हाँ पापा, मैंने सच में देखा था। चेन शू फेंक्योजिंग लेकर बेडरूम में गए थे। देखो, है ना? पापा, यह सब एक गलत फहमी है। हमें जल्दी से माँ को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्रिय, मुझे बचाओ, मैं बहुत बीमार हूं। प्रिय, संभल जाओ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूं। वो शियाओयू, आज की सारी मुसीबत तुमने ही खराब कर दिया। अगर जियाओ जियाओ को कुछ हुआ, मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। पापा, शियाओयू का इरादा तो नहीं था। चलो माँ को अस्पताल ले चलते हैं। जल्दी जाओ। हाँ प्रिय, सब गलतफहमी है। छोड़ो भी वो शियाओयू। तुम सोचती हो मेरी ओट करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरे लौटने तक न सिर्फ तुम्हें घर से निकालूंगा, बल्कि तुम्हें बदनाम भी करूंगा।
चेन जियाओ जियाओ, पिछले जन्म में तुमने मुझे मार डाला। इस बार सिर्फ तलाक का काफी नहीं, मैं तुम्हें पूरे देश में बदनाम करूंगी। डॉक्टर, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? सटीक जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगी। पहले मरीज की देखभाल करो, याद रखो उसे गुस्सा नहीं दिलाना। हम जरूर देखभाल करेंगे। पापा माँ आखिर औरत हैं, हम दोनों का रहना ठीक नहीं। क्या शियाओयू को बुला लें? किसे बुलाएं? रोज शियाओयू शियाओयू, तुम्हारी मां की बीमारी उसी के कारण हुई है। पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सारा दोष शियाओयू पर कैसे डाल सकते हैं? चाहे माँ का कोई अफेयर ना भी हो, माँ और चाचा चेन, एक अकेली औरत और एक अकेला मर्द एक कमरे में, ये तो वैसे भी ठीक नहीं है। तुम तो बाहर वालों का साथ दे रहे हो, है ना? बीवी आ गई तो मां भूल गए क्या? पापा मेरी बात सुनिए। प्रिय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रिय, मैं तुम लोगों की बात सुन रहा था। बस शियाओयू शियाओयू, क्या शियाओ हाओ ने अभी तक शियाओयू से तलाक नहीं लिया? माँ, शियाओयू ने कोई बड़ी गलती नहीं की है, तलाक की क्या बात है? हाँ प्रिय, देखो, शियाओ हाओ, उसकी बात में भी दम है। अभी तुम बीमार हो, उसे तुम्हारी देखभाल करने दो। पहली बात, इससे वह तुमसे माफी मांगेगी। दूसरी बात, हमें एक आया का खर्चा भी बच जाएगा, है ना? वो शियाओयू ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और तुम उसे मेरी सेवा करने दोगे? क्या तुम चाहते हो कि वह मुझे जान से मार दे? नहीं प्रिय। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे लगता है शियाओयू बहुत अच्छी है, वह उन तरह की बेवजह झगड़ा करने वाली लड़कियों में से नहीं है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूं? अच्छा, लियू हाओ, या तो तुम अपनी बीवी से तलाक ले लो या मैं तुम्हारे पिता से तलाक ले लूंगी। अरे पत्नी, तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? पहले तो तुम कहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारा प्यारा रहूंगा। वो शियाओयू को कौन बाहर निकालेगा? असली प्यारा तो कौन है? क्या हंगामा है? मैंने कहा ना था, मरीज की हालत खास है, आराम की जरूरत है। दूसरे मरीजों को भी तंग कर रहे हो। अरे बाप रे डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, मेरी बीवी को मत डांटिए, सब मेरी गलती है। अगली बार जरूर ध्यान रखूंगा, जरूर ध्यान रखूंगा। डॉ जेंग, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? तुम लियू हाओ हो ना, मरीज का बेटा है ना? हाँ। अरे घबराओ मत, तुम्हारी माँ की हालत बिल्कुल ठीक है। ये जांच रिपोर्ट है। तुम्हारी माँ न सिर्फ सेहतमंद है, बल्कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी लेकर आ रही हैं। क्या मेरी माँ गर्भवती है? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तो 6 महीने से बाहर था, मेरी बीवी गर्भवती कैसे हो सकती है? डॉ जेंग, ये रिपोर्ट शायद गलत हो गई है। सीटी और ब्लड टेस्ट दोनों ठीक हैं। तुम्हारी माँ वाकई गर्भवती हैं। ये जांच रिपोर्ट है, खुद ही देख लो। चेन जियाओ जियाओ, ये सब क्या मामला है? मैं तो 6 महीने से जहाज पर था, बच्चा कैसे हो सकता है? ये किसका प्यारा है? अरे यार प्रिय, तुम भूल गए, 3 महीने पहले तुम्हारा जन्मदिन था। तुमने कहा था मुझे एक सरप्राइज दोगे। और हाँ पापा, मुझे याद है 3 महीने पहले तुम एक बार वापस आए थे। तो वह उसी समय की बात थी। प्रिय, यह बच्चा सचमुच मेरा है? बिल्कुल, तुम्हारा बच्चा ना होता तो मैं लेती ही नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे लगता है मैं अभी भी जवान हूं। अरे प्रिय, तुमने बहुत कष्ट उठाया। कोई कष्ट नहीं, वैसे भी यह बच्चा मैं पैदा करने वाली नहीं हूं, मैं इसे गिरवा दूंगी। मत करो प्रिय, यह देखो, हमारी मुश्किल से एक छोटा प्रिय मिला है, क्यों नहीं रखना चाहती? तुमने मुझ पर संदेह किया ना। मैं इतनी उम्र में तुम्हारे लिए बच्चा पैदा कर रही हूं और तुम्हें मुझ पर शक है। मैं नहीं पैदा करूंगी। मत करो प्रिय। अयो, सब मेरी गलती है। देखो, मेरा यह बदमाश मुंह, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। अरे मेरी बीवी सबसे प्यारी है, मेरी प्यारी बीवी इतनी मेहनत कर रही है, मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूं, है ना? ओह, आगे से चाहे मेरी बीवी कुछ भी करे, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सच कह रहे हो? तो अगर मैं शियाओ हाओ को शियाओयू से तलाक दिलवा दूं? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तलाक जरूरी है। पापा, शियाओयू मेरी पत्नी है, तुम लोगों की क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? तुम्हारी मां की वजह से। बुढ़ापे में बच्चा। डॉ जेंग ने कहा था, कोई भी काम करो, मां की बात मानो। अगर वह जरा भी उत्तेजित हो गई तो तुम्हारा भाई गर्भ में ही मर गया तो? पापा, छोटा बेटा बेटा होता है, तो क्या मैं बेटा नहीं हूं? आप लोग मुझे शियाओयू से तलाक दिलवाओ तो मैं शियाओयू के साथ अलग रहूंगा।
अरे तू यह अव्वल दर्जे का बदमाश। प्रिय, क्या मैं बहुत जिद्दी हो गई हूं? नहीं तो चलो हाउ को शियाओयू से तलाक नहीं दिलवाए। जियाओ जियाओ, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। कोई बात नहीं, बस वो शियाओयू का ख्याल आते ही मेरा बच्चा बेचैन हो जाता है। अरे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर बचाऊंगा तुम्हारी और बच्चे की। हम ही तो एक परिवार हैं। मैं आज रात ही वापस जाऊंगा, सभी रिश्तेदारों को बुला लाऊंगा। उन दोनों को तलाक लेना ही होगा। डो चेंग। जी, ये जांच रिपोर्ट है, देखिए। डो चेंग, यह गलत है। मेरे माता पिता ने 3 महीने पहले ही संभोग किया था। यहाँ 6 महीने लिखा है। यह मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खाता, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा कैसे हो सकता है? जाहिर है तुम्हारी माँ ने धोखा दिया, और तुम्हारे पिता इतने बूढ़े हैं, अगर बीमार पड़ गए तो। और वो लियू हाओ, वह भी जरूरी नहीं कि उनका ही बेटा हो, शायद किसी और का है। अरे अरे पिताजी, आपका मतलब है आज यह दावत का मकसद मुझे और शियाओ हाओ को तलाक दिलवाना है? शियाओयू, पिता के पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी माँ ने कहा है, वह तुम्हें देखकर दुखी हो जाती है। तुम ही सोचो, बुढ़ापे में बच्चा पैदा करना भी आसान नहीं है। तुम लोग थोड़ी सहनशीलता दिखाओ। ऐसा कोई अजीब रोग कहाँ होता है? मेरी नज़र में तो यह मेरी माँ है जो शियाओयू से नाखुश है और उसे बाहर निकालना चाहती है। अरे नादान बच्चे, तुम हमेशा अपनी बीवी की ही सोचते हो। बस तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बीवी। अगर तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई तो क्या होगा? मेरी माँ बीमार कैसे पड़ गई? कल उसके धोखे का मामला अभी तक साफ नहीं हुआ, आज फिर शियाओयू को निकाल रही है। यह तो साफ साफ भावनात्मक बदला है। छोटे बदमाश, तू क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारी माँ कब प्यारी थी? अरे अगर तू फिर बकवास करेगा तो मैं तुझे पीटूंगा। अरे पापा, पापा, हम्फ। मैं तलाक के लिए राजी हूँ। शियाओयू, तुम पापा से कैसे मान गई? मैं तो तुमसे तलाक के लिए राजी नहीं हूँ। प्यारे पापा ने कहा था ना, बस नकली तलाक है। हम तो बस रिश्तेदारों दोस्तों के सामने नाटक कर रहे हैं। अभी तो माँ का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। शियाओयू देखो, मुझे पता था शियाओयू, हमारे घर की सबसे आज्ञाकारी। चेन जियाओ जियाओ, तुम्हारी बुरी नीयत तो अभी भी है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी प्यारी वीडियो है। चूंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तो कल का तलाक समारोह तुम्हारा अंतिम दिन होगा। जाने मन, यहाँ अभी भी कोई है क्या? मैं वापस नहीं आ रही, मुझे अस्पताल जाना है। अरे जानेमन, तुम फिर से नखरे क्यों दिखा रही हो? शांत हो जाओ जियाओ जियाओ, गुस्सा मत करो। मैं प्रेगनेंसी की वजह से स्ट्रेस में हूँ। कुछ लोगों को देखकर उल्टी आती है। लोग अभी भी हैं, मैं कैसे वापस आऊं? अरे जानेमन, यह शियाओयू तो तलाक के लिए मान गई है। अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है। थोड़ा और सहन करो। हाँ हाँ। अरे सभी, आज आप सबको बुलाया है, 2 बातें कहनी हैं। पहली बात यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। हमारे लियू परिवार में नया बच्चा होने वाला है, इसलिए खुशी मनाते हैं। बढ़िया। लियो भैया, संतान तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आपके साथ एक पेग लगाता हूँ। तू बैठ जा। उसकी पत्नी गर्भवती है, तुझे क्या उत्साह है? तेरा है क्या? पीने लग गया। लियो भैया मेरे भाई हैं, उनका बच्चा मेरा बच्चा नहीं है क्या? मैं उनकी खुशी में खुश हूं। चेन जियाओ जियाओ सबके सामने आंखों से इशारे कर रही हो। लगता है तुझे रोकने वाला कोई नहीं। अभी तुझे बदनाम करता हूं। और एक बात है, मेरा बेटा और मेरी बहू तलाक ले रहे हैं। यह वू शियाओयू, आज के बाद वह हमारे लियू परिवार की बहू नहीं रहेगी। अच्छा हुआ। लियो भैया, मैं कहता था ना कि यह वो शियाओयू वफादार नहीं है। उनका तलाक तुझे क्या? बहुत अच्छा हुआ तलाक। अरे लाओ लियू, वैसे शियाओयू आमतौर पर बहुत आदर्श दिखती थी। शायद कोई गलतफहमी है। हाँ, आदर्श कहाँ है? शियाओयू की शादी को 3 साल हो गए, कोई काम नहीं किया। मेरे शियाओ हाओ के लायक कहाँ है? क्या बकवास कर रहे हो शियाओ? हाओ और शियाओयू की शादी तो मैंने करवाई थी। चरित्र कैसे मेल नहीं खाता? हाँ पापा, मम्मी, मुझे शियाओयू पसंद है। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। अरे तू कितना नालायक है बीवी, आते ही मां भूल गया। कल रात तुमने मुझसे क्या वादा किया था? जियाओ जियाओ, मेरे ख्याल से उनकी बात बच्चों की अपनी मर्जी पर छोड़ देनी चाहिए। शियाओ मेई, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं उतार रही।
लेकिन कुछ लोगों का चरित्र ही खराब है और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने छेड़खानी की बताऊं। पहले तो मेरे कोई बच्चा नहीं था, ठीक था, लेकिन अब मैं गर्भवती हूं। अगर फिर से ऐसा झटका लगा तो ये बच्चा रहेगा भी या नहीं? अरे शियाओयू, तुम्हारी माँ जो कह रही है क्या सच है? हाँ, अरे बाप रे, ये कैसा बच्चा है। तुम अच्छी बातें नहीं सीखती, बस झूठे आरोप लगाना सीख लिया। झूठा आरोप नहीं है दानियांग। मेरी माँ ने सच में छेड़खानी की और जिससे उसने छेड़खानी की वो आपके पति हैं। क्या कहा? चेन वेलियांग, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे साफ साफ बताओ। वो शियाओयू, जल्दी से समझाओ, क्या साफ नहीं कह दिया? यह गलतफहमी नहीं है क्या? शियाओ मेई, वह मुझसे जलती है, मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। तू झूठ बोल रही है। तेरी ऐसी चालबाज कोई तुझ पर कीचड़ उछालेगा? मैं तुझे बता दूं, हमेशा से मैंने दूसरों की चीजें छीनी हैं। अगर तूने मेरे पति को बहकाया, मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। शियाओयू, तू क्या बकवास कर रही है? कल तूने खुद देखा ना, चेन अंकल फेंक्योजिंग लेकर कमरे में गए थे। अब तू यह बात फिर क्यों उठा रही है? पापा, मैं नहीं उठा रही। अगर कोई न कहे तो यह बात यूं ही टल सकती थी, लेकिन अब माँ इस बात का इस्तेमाल कर मुझे घर से निकालना चाहती हैं। मैं जा सकती हूँ, लेकिन साफ सुथरे तरीके से जाऊंगी। मुझे लगता है शियाओयू ठीक कह रही है पापा। माँ का वह मामला साफ नहीं हुआ, वह बीमार पड़ गईं। पता नहीं माँ सच में प्यारी हैं या नहीं। अरे तू ये प्यारी, तू क्या बकवास कर रही है? तुझे ये गड़बड़ कम लग रही है क्या? प्रिया, यह बात को कई दिन हो गए, अब भी क्यों उठा रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो, वो शियाओयू को बाहर निकालो। चुप रहो लियू जियानगुओ, तेरी बीवी प्यारी है। मुझे क्या, उसे क्या हक है मेरे बूढ़े से प्यार करने का? अरे लियू शियाओमेई, तू यहां बकवास मत कर। हमारी जियाओ जियाओ कब तेरा आदमी चुराया? हमारी जियाओ जियाओ ने कहा है वो पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। बिल्कुल सही। बकवास? तुझे पता नहीं वो रोज डांस करते वक्त कैसी चालबाज लगती है। सिर्फ तुझसे प्यार? मेरे ख्याल में हर किसी से प्यार करती है। तू बकवास कर रहा है। तू खुद नीचे जाकर पूछ, कौन सा बूढ़ा उसका डांस नहीं देखा? डांस करने में क्या बुराई है? हमारी जियाओ जियाओ डांस क्यों नहीं कर सकती? हमें एक्सरसाइज पसंद है। जान, तुम कितने मर्दाना हो। छी, अभी भी नटखट बन रही है बूढ़ी प्यारी शियाओयू। बोल, आज दा नियांग यहाँ है, कौन तुझे बोलने से रोकेगा? मैं उसे मार डालूंगी। वो शियाओयू, चुप रहो। बकवास मत करना, तुझे पता होना चाहिए तू और मेरा बेटा झूठी तलाक ले रहे हो। बाद में फिर से शादी करोगे। झूठी तलाक? लियू जियानगुओ, मुझे साफ साफ बताओ, तू हॉस्पिटल में ये बात नहीं कही थी। तूने मुझे धोखा दिया। जान, आह, दर्द हो रहा है। सुनो, मैं समझाता हूं। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूं और तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए। अरे दर्द है। शियाओयू और शियाओ हाओ वे तलाक के लिए राजी नहीं हैं। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। माँ, अब आपको सब पता चल गया है तो क्या मैं और शियाओयू तलाक नहीं लेना पड़ेगा? लियू हाओ, तुम चुप रहो। तुम सब चुप रहो। वो शियाओयू, जल्दी से मुझे साफ बता दो, अगर किसी ने मेरे आदमी को छेड़ा तो मैं उसका चेहरा फाड़ दूंगी। अरे ये नहीं कह सकते शियाओमेई, ये सब गलत फहमी है। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर दूसरों ने सुन लिया तो मैं और लियू के आगे इज्जत से कैसे रहेंगे? मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे परवाह नहीं। तुम कैसे रहोगी? मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है उन बेवफा औरतों से। आज अगर मुझे पता चल गया कि तुमने किस गंदी औरत के साथ सोया तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। दानियांग, आपने भी देख लिया, मैं नहीं कहना चाहती। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोग मुझे कहने नहीं दे रहे। पापा, आप शियाओयू को बोलने दीजिए ना। अगर दिल साफ है तो दूसरों को बोलने से क्यों रोक रहे हैं? मेरी नजर में तो यह दिल में चोर होने का संकेत है। लियू शियाओमेई, तुम यहां बकवास मत करो। तुम तो सिर्फ जल रही हो। मेरे और जियाओ जियाओ के प्यार से तुम हमें तोड़ना चाहती हो। तुम लोग क्या कहते हो मैं सुनती ही नहीं। थू, लियू जियानगुओ, क्या तुम होश में आ सकते हो? चेन जियाओ जियाओ, क्या वह तुम्हें पसंद करती है? तुम्हें पसंद करती है, रोज तुम्हें मारती है। मारे तो क्या हुआ?
हमारी जियाओ जियाओ मुझे मारती है, तुम्हें क्यों नहीं मारती? फिर भी उसके दिल में मैं ही हूं। हाँ पापा, मम्मी ने बाहर का चक्कर भी नहीं बताया, जरूर इसलिए कि वह तुमसे प्यार करती हैं। वो शियाओयू, तुम यहां बकवास मत करो। पापा, आप गौर से सोचिए, पिछली बार जब हमने उन्हें पकड़ा था, मम्मी को फेंक्योजिंग से एलर्जी है। किस जगह पर थी? पेट के नीचे और जांघों पर नहीं थी क्या? मम्मी ने कहा था वह मच्छर भगाने के लिए फेंक्योजिंग इस्तेमाल कर रही थीं। ऐसा कौन सा मच्छर है जो जांघों की जड़ तक काट ले, वहां तक पहुंच सकता है? सिर्फ मेरी फेंक्योजिंग वाली छाता। छाता। पति जी, तुमने मुझे मारा? चेन जियाओ जियाओ, आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा, वह फेंक्योजिंग वाली बात आखिर हुआ क्या था? प्रिय, तुम मेरी बात सुनो। वह बस एक दुर्घटना थी। लाओ लियो, बात यह है, उस दिन भाभी की टांग में खिंचाव आ गया था ना, इलाज के लिए, इसलिए स्टॉकिंग्स और नाइट गाउन उतार दिए। अचानक एक मच्छर लापरवाही से वहां काट गया। चेन वेलियांग, बकवास बंद करो। इतना संयोग कैसे हो सकता है? मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम चेन जियाओ जियाओ के साथ सोए थे? शियाओ मेई, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ये सच है। सोचो तो, मैं रोज रात को घर आकर होमवर्क जमा करता हूं। मुझ में और कहां ताकत बचती है कि किसी और के साथ सोऊं। बिल्कुल सही डियर। उस दिन तुम 1 घंटे में ही लौट आए थे। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? शियाओयू, तुम्हारी बातें एकतरफा हैं, कोई सबूत भी नहीं है। हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हाँ शियाओयू, तुम मुझे हथियार मत बनाओ। डियर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यह वो शियाओयू है। उसे तलाक नहीं चाहिए, इसलिए उसने यह मामला गढ़कर हम पर थोप दिया है। लाओ लियो, अब जब बात इस मुकाम पर आ गई है, मैं तुम्हें सच बता देता हूं। उस दिन बेडरूम में किसी ने बेवफाई की थी, लेकिन वह मैं और भाभी नहीं थे। बेवफाई करने वाली वह थी वो शियाओयू। क्या? उस दिन शियाओयू पूरे समय मेरे और पापा के साथ थी। उसके पास बेवफाई करने का समय ही कहाँ था? समय नहीं होने से बेवफाई नहीं हो सकती क्या? उसने तुम लोगों के लौटने से पहले ही बेवफाई की थी। वो शियाओयू, मैं कह रहा था, ये जियाओ जियाओ बेवफाई कैसे कर सकती है? पता चला, असली दोषी तुम हो। पापा, माँ की बेवफाई के मामले की अभी पूरी जांच नहीं हुई है। तुम उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? तू यह कैसा धोखेबाज है? तू अपनी मां पर विश्वास नहीं करता, बल्कि अपनी बीवी की मानता है। तेरी मां ने कभी मोजे पहने हैं? वो मोजे और वो नाइट गाउन साफ तौर पर तेरी बीवी के हैं। बिल्कुल, वो सारी चीजें तेरी पत्नी की हैं। साफ है कि वही बेवफा है। तू क्यों जिद कर रहा है कि मैं और तेरा चाचा चेन बेवफा हैं? क्योंकि कमरे में सिर्फ तू और चाचा चेन थे। इसके अलावा चाचा चेन का अंडरवियर भी गायब है। अरे बाप रे! ओ चेन वेलियांग, तेरा चड्ढा भी गुम गया? मुझे साफ साफ बता, ये सब क्या माजरा है? बता। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मैं बेकसूर हूं। बेवफाई तो वो शियाओयू ने की है। हमने उसका साथ देने की कोशिश की, मगर उसने उल्टा हमला कर दिया। पीड़ित तो हम हैं। थू। तू झूठ बोल रहा है। शियाओयू ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे शियाओ हाओ, ये तो बहुत बड़ा कलंक है। हम भी तो चाहते थे आंख मूंद लेना, लेकिन वो शियाओयू को डर था कि हम बता देंगे। इसलिए उसने मुझे और तेरे चाचा चेन को बेडरूम में बंद कर दिया, हम पर झूठा इल्जाम लगाया। नामुमकिन। अगर सच है तो पहले क्यों नहीं बताया? तुझे शर्मिंदा न करने के लिए। शियाओ हाओ, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता?
इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? शियाओ हाओ, तुम्हारी मां की बात भी तो सही लगती है। मैं उसकी मदद कर रही थी। वू शियाओयू, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? तुम्हारे एक के चक्कर में तुमने हमारे दोनों परिवारों को सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया। माँ चाचा चेन, आप लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई सबूत है? और क्या सबूत चाहिए? उस दिन पूरा कमरा तुम्हारी पैंटीहॉट से भरा था और वह नाइट गाउन भी। क्या ये झूठ है? मेरे पास भी सबूत है। बेवफाई तो माँ और चाचा चेन कर रहे हैं, और एक बार नहीं, कई बार। वो शियाओयू, बकवास बंद करो, ये तो हद से गुजर गया। मैं बकवास नहीं कर रही, मेरे हर शब्द के पीछे सबूत है। ये रहा तुम दोनों के संबंधों का वीडियो। बस काफी हो गया। लगता है एक फटा हुआ कैमरा लेकर लोगों को डरा सकती हो। बिल्कुल सही शियाओयू। मैं जानती हूं तुम सच स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन तुम एक कैमरा दिखाकर ऐसी बकवास नहीं कर सकती। बकवास है या नहीं, एक बार देखकर साफ हो जाएगा। मैं तो दिन देखकर बेवफाई नहीं करती। वो शियाओयू को कैसे पता चला? जरूर झांसा दे रही है। माँ चाचा चेन, अच्छे से सोच लो। अगर तुम खुद सब कुछ कबूल कर लो तो बात बन भी सकती है, लेकिन अगर मैं ये वीडियो दिखा दूं तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वो शियाओयू, मैं पहले ही कह चुकी थी, मैं और तुम्हारी मां ईमानदार हैं, झूठे आरोपों से नहीं डरते। तुम्हारे पास अगर सबूत है तो दिखाओ। तुम नहीं डरते थे? अब घबरा गए? झूठा ही था वो शियाओयू। चूंकि तू मेरे खिलाफ खड़ी हुई, आज मैं तुझे लियू परिवार से निकाल दूंगी। दिखाओ दिखाओ। वो शियाओयू, तू नहीं दिखाएगी तो मैं दिखा देती हूं। लाओ चेन, हाथ हटाओ। लाओ चेन, हाथ हटाओ। जान, तुझे बहुत याद किया। तुम्हारी याद आई। अरे माँ, देखो, इतनी जल्दबाजी क्यों की? मैं तो चाहती थी तुम और चाचा चेन का मान रखूं, तुमने खुद क्यों दिखा दिया? वो शियाओयू, तूने मुझे फंसाया। मैं तुझे मार डालूंगी। बस करो। लाओ लियू, तुम सुनो, मैं समझाती हूं। समझाना? अब क्या समझाना है? क्या तू यह समझाएगी कि तू और चेन वेलियांग सिर्फ कौशल सीख रहे थे? लाओ लियू, जिंदगी बस कुछ दशकों की है, कुछ भी पार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, आखिरकार तुम्हारा दशकों का रिश्ता है ना? तू चेन वेलियांग, तू है ना प्यारा? मैंने तुझे दामाद बनाकर रखा, कितने साल पाला, तूने बेवफाई की हिम्मत कर दी। मैं तुझे मार डालूंगी। चेन वेलियांग, मैं तुझे नपुंसक बना दूंगी। चेन जियाओ जियाओ, मैंने तेरा इतना ख्याल रखा, तूने बेवफाई क्यों की? जान, मेरी बात सुनो, ये वीडियो नकली है। चेन जियाओ जियाओ, तू करके मुकर रही है क्या? बेशर्म, आज तुझे मारकर ही रहूंगा। रुको। शियाओ हाओ, माँ को बचाओ। माँ को अपनी गलती मालूम है। माँ फिर कभी धोखा नहीं देगी, अच्छी तरह रहेंगे। माँ, अगर मैंने तुम्हें बचाया तो पापा के साथ गद्दारी होगी। तुम जाओ, पापा को तुम्हें मारने दो। हाँ माँ, पापा संभल कर मारेंगे, उन्हें मारने दो, उनका गुस्सा उतर जाएगा। वो शियाओयू, तू देख लेना। चेन जियाओ जियाओ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अब भी यह हिम्मत करती है शियाओयू से ऐसे बात करने की? बेशर्म औरत, आज तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मारो।
दगाबाज, मारो। तुझे लगता है मैं नहीं मार सकता? आज तुझे मारकर ही रहूंगा। मार डालो मुझे, मेरे पेट पर मारो, अपने बेटे को भी मार डालो। चेन जियाओ जियाओ, तू बेटे को ढाल बना रही है। तू बेशर्म है। पापा ठीक हो? गुस्सा मत करो। जान, गुस्सा मत होना, ठीक है? अगर तुम बीमार पड़ गए तो मुझे दुख होगा। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। बेशर्म चेन जियाओ जियाओ, दफा हो जाओ। मैं तुमसे तलाक लूंगा। नहीं प्रिय, मैं तलाक नहीं दूंगी, मैं जाऊंगी भी नहीं। अगर मैं चली गई तो तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल कौन करेगा? और सुनो, क्या तुम्हारा दिल करेगा कि हमारा बेटा पैदा होते ही बाप के बिना रहे? मुझे क्या परवाह। मैं लियू जियानगुओ कभी नहीं बेवफा औरत से शादी करेगा। प्रिय, हम दशकों से साथ हैं। मैंने बस यह एक गलती की है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? हटो मुझसे, छुओ मत, तुम गंदे हो। ठीक है, तो मैं जाती हूं। मैं जीना छोड़ दूंगी। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं मर जाऊंगी। चेन जियाओ जियाओ, तुम फिर क्या उपद्रव कर रही हो? क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? प्रिय, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे माफ कर दिया, है ना? मैंने तुम्हें माफ किया। चेन जियाओ जियाओ, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं चाहता हूं तुम मर जाओ। प्रिय, मैं जानती हूं तुम मुंह से कठोर, दिल से नरम हो। हमारा इतने साल का प्यार तुम इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हो? चेन जियाओ जियाओ, तुम्हें भी पता है हमारे रिश्ते में इन दशकों में मैंने गुलामों जैसा काम किया और तुमने यही चुकाया मुझे। प्रिय, मैंने बस यह एक गलती की है, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। बच्चा? चेन जियाओ जियाओ, अब तुम्हें बच्चे की याद आई? अगर मेरा बेटा ना होता, मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल देती। प्रिय, मैं जानती हूं मैं गलत थी। बस छोटे प्रिय के लिए मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं आगे सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। पापा, माँ का इतना बड़ा धोखा तुम इतनी आसानी से मान जाओगे? अरे लियू हाओ, तो तुम क्या कहना चाहते हो? आखिर वह तुम्हारी मां है। क्या तुम उसे सच में बाहर निकाल दोगे? पापा, मेरा यह मतलब नहीं है। उस समय माँ ने शियाओयू पर झूठा आरोप लगाया, जिससे शियाओयू लगभग घर से निकाल दी गई। तुम इतनी आसानी से छोड़ दोगे? यह शियाओयू के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। क्या न्याय, क्या अन्याय? लियू हाओ, तेरी श्रद्धा कुत्ते को खिला दी। घर प्यार की जगह है, न्याय की जगह नहीं। और सुनो, इंसान है, गलती कौन नहीं करता? आखिर वह तुम्हारी मां है। क्या तुम उसे एक बार माफ नहीं कर सकते? प्रिय, तुम बहुत हंदसोम हो। शियाओयू, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? पत्नी, तुम जो कहना चाहो कहो। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। पति, मेरा मतलब है छोड़ दो। आखिर माँ बड़ी हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे पता था। शियाओयू सबसे समझदार है। वो शियाओयू, मेरा बाहर कोई है, फिर भी तू मुझे नहीं निकाल सकता। देखती हूँ तू और क्या कर सकती है जब हवा थम जाएगी। देखना, मैं तुझे लियू परिवार से कैसे निकालती हूँ। चेन जियाओ जियाओ, तू सोचती है पापा लियान आइनाओ हैं, तो मेरे पास तेरे लिए कोई चारा नहीं। तेरी बदनामी की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई हैं। शियाओयू, इन कई दिनों में घर के कामों ने भी तुम्हें परेशान किया है। ऐसा करते हैं, आगे से घर के सारे पैसे मैं तुम्हें संभालने दूंगा। कैसा रहेगा? पापा, ये वह जांच रिपोर्ट है जो मैंने पहले हॉस्पिटल से ली थी, क्या आप देखना चाहेंगे?
शियाओयू, अगर मैंने देख लिया तो क्या तू जियाओ जियाओ को माफ कर देगी? बस पापा मान जाएं तो मुझे तो कोई समस्या नहीं है। ये पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। माँ, तुम्हारे पेट में मेरे पापा का बच्चा नहीं है। चेन जियाओ जियाओ, तू मुझे साफ साफ बता, ये बच्चा मेरा क्यों नहीं है? ये बच्चा आखिर किसका है? ये आखिर हुआ क्या है? पति जी सुनो, मैं समझाती हूँ। तू समझाएगी क्या? तू अब और क्या समझाएगी? तूने कहा तूने कुछ नहीं किया, मैंने तुझ पर विश्वास किया। तूने कहा बच्चा मेरा है, मैंने फिर विश्वास किया। यह हालात, तू अब और क्या समझाना चाहती है? प्रिया, मैं मेरे लिए परिवार में तेरे जैसी प्यारी चीज की जरूरत नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जा। पति जी, मैं तुम्हारे साथ दशकों से हूं, बस इसलिए कि बच्चा तुम्हारा नहीं है तुम मुझे निकाल दोगे? फिर मेरा क्या फायदा? मैंने तुम्हारे और लाओ चेन के काम करने की वजह से तकनीक सीखने। हाँ, मैं मानती हूं, मेरे पेट में जो बच्चा है वो लाओ चेन का है, लेकिन वो मेरा काम नहीं था। लाओ चेन ने मेरे साथ बलात्कार किया। चेन जियाओ जियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम खुद बेशर्म हो और अब लाओ चेन पर आरोप लगा रही हो। लाओ लियो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? मैं चेन जियाओ जियाओ भले ही बिल्कुल पवित्र न कहलाऊं, लेकिन चेन वेलियांग अगर उसने पैंट नहीं उतारी होती तो क्या मैं उसे बिस्तर पर खींच लाती? पापा, मुझे लगता है मम्मी सही कह रही हैं। मुझे याद है बचपन से ही चेन शू मम्मी को जिस नजर से देखते थे वो बिल्कुल अजीब थी। लियू जियानगुओ, तुम बेशर्म हो। तुम खुद भेड़िया को घर लाए, अपनी बीवी को बर्बाद किया और अब मुझे दोष दे रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा करके न्याय कर रहे हो? बकवास। चेन जियाओ जियाओ, अगर लाओ चेन ने तुम्हें मजबूर किया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्ही की वजह से। तुम रोज लाओ चेन को अपना भाई कहते थे। अगर मैं कहती भी तो तुम मानते? तो फिर तुम पुलिस क्यों नहीं गई? तुम्हें लगता है मैं नहीं जाना चाहती थी? मैं तो बस डर गई थी। डर था कि तुम दोनों में दूरियां आ जाएंगी। लाओ लियो, तुम सोचो, जब हम गांव में काम करने गए थे, लाओ चेन ने हमारी कितनी मदद की थी। अगर हम इतनी छोटी सी बात पर उससे झगड़ा कर बैठे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो क्या मैं लियू जियानगुओ उस लाओ चेन के बेटे को पालूं? प्रिय, हम इतने बूढ़े हो गए हैं, इन बातों पर ध्यान मत दो। और क्या हम एक परिवार नहीं हैं? माँ, तुम सच में कमाल हो। तुम सच को झूठ बना सकती हो। बस दुख इस बात का है कि तुम्हारे पेट का बच्चा न सिर्फ पापा का नहीं है, बल्कि लाओ चेन का भी नहीं है। वू शियाओयू, मैंने इस घर के लिए, लियू जियानगुओ के लिए अपनी सारी बदनामी सब कुछ कबूल कर लिया। तुम फिर भी मुझ पर ऐसे आरोप लगा रही हो। माँ, अब तक भी क्या तुम मानने को तैयार नहीं हो? मैंने और क्या किया है? वू शियाओयू, क्या सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हारा अपमान किया था तुम इतनी बदला लेने वाली हो? शियाओयू, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। हालात इतने खराब हैं, तुम और उलझन क्यों बढ़ा रही हो? जियाओ जियाओ, दरअसल मुझे सिर्फ तुम्हारा रवैया चाहिए। बस तुम सच्चे मन से पछताओ। हम पहले की तरह जीवन बिताएंगे, ठीक है? मुझे तलाक चाहिए। जियाओ जियाओ, तुम ये क्या कर रही हो? ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा अकेले का मामला नहीं। बात समझ में आ जाए तो ठीक है। प्रिय, मैंने इस परिवार के साथ गलत किया, ऐसा काम किया। मुझे इस घर में रहने का साहस नहीं रहा और शियाओयू मुझे निकाल रही है। ये घर अब से शियाओयू संभालेगी। माँ, तुम ये सब क्यों कह रही हो? शियाओयू की ऐसी कोई सोच नहीं। बस तुम सुधर जाओ, शियाओयू माफ कर देगी। शियाओयू, तुम्हारी माँ ने गलती की है, पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती, झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। पापा, ये आरोप है या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। सबूत तय करेंगे।
ये मेडिकल रिपोर्ट है जो मैंने हॉस्पिटल से ली है। इसमें लिखा है लाओ चेन को अजूस्पर्मिया है, जिसके पास शुक्राणु तक नहीं है। ऐसा आदमी माँ को गर्भवती कैसे कर सकता है? वू शियाओयू, तुम झूठ बोल रही हो। चेन जियाओ जियाओ, मैं तो हरा सींग वाला बनने को तैयार था और तू अब भी झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। बता, तूने मेरे सिर पर कितनी हरी टोपियां सजाईं, कितने धोखे दिए? प्रिय वू शियाओयू पर विश्वास मत करो, ये रिपोर्ट झूठी है। वू शियाओयू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे मार डालना चाहती हो? मैं तुझ जैसी कमीनी को मार डालूंगी। वू शियाओयू, तू अपनी सास को मारने की हिम्मत करती है? मैं तुझे ही मार रही हूँ, बुजुर्ग होकर भी बेइज्जत सास। मैं तुझसे लड़कर रहूंगी। पापा, ये मैंने ऑफिस से मंगवाया है। इसमें दिख रहा है इस साल माँ ने 5 से ज्यादा लोगों के साथ होटल में रातें बिताई हैं। चेन जियाओ जियाओ शियाओयू कह रही है, क्या सच है? लाओ लियू, ये सब झूठ है, तुम यकीन मत करो। एक चेन जियाओ नाम की गुआंगचांग वो लीडर एड्स होने के बावजूद बार बार संबंध बनाए अब तक 20 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अधिकारियों ने जनता को चेतावनी दी, शुद्ध आचरण रखें, दोस्ती करते समय सावधानी बरतें। एड्स? चेन जियाओ जियाओ, इस गंदी बीमारी को तुम्हें हो गई है, अब तुम क्या कहोगी? लाओ लियू, मेरी बात सुनो। टीवी पर भी आ चुका है, अब क्या समझाना? आज तुमसे तलाक लूंगा ही। शियाओयू, शुक्र है तुमने उजागर कर दिया तुम्हारी मां का असली चेहरा, वरना हमारा पूरा परिवार उसके हाथों मारा जाता। प्रिय, पहले तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब मैं बीमार हूं, मुझे अस्पताल ले चलो ना। दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ, तुम मुझे गंदे लगते हो। शियाओ हाओ, मेरी मदद करोगे ना? माँ को तुम सबसे प्यारे थे। माँ, तुम्हारा सबसे प्यारा चेन अंकल नहीं थे? जल्दी उन्हीं के पास जाओ। लाओ चेन है, सिर्फ लाओ चेन ही है जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। लियू जियानगुओ, अब तुम मुझे नहीं चाहते, बाद में पछताना मत। कल को जब तुम मुझसे माफी मांगने घुटने टेकोगे, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हेलो, क्या चेन डार्लिंग बोल रहे हैं? क्या आप अपनी जियाओ जियाओ बेबी को याद कर रहे हैं? याद करूं तेरा सिर? जियाओ जियाओ, तू कमीनी, तूने दूसरों के साथ गंदगी की, एड्स हो गया, फिर क्यों नहीं बताया? अब मुझे भी एड्स हो गया है। सुन ले, अगर मेरे इलाज के पैसे नहीं दोगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। चेन जियाओ जियाओ, तू लाओ चेन के साथ भागने वाली थी ना? जा, अभी जा। शियाओ हाओ, जल्दी जल्दी तेरी मां की सारी चीजें समेट ले, सब बाहर फेंक दो। सावधान, कहीं उसकी गंदी बीमारी हमें न लग जाए। वू शियाओयू, सब तू ही है, तूने ही मेरा सब बर्बाद किया। मैं तुझे लेकर डूब मरूंगी। शियाओयू, तुम ठीक तो हो? पति जी, मैं ठीक हूँ। चेन जियाओ जियाओ, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। पिछले जन्म में तूने सच को झूठ बनाया, मुझे मार डाला। इस जन्म में तू अपनी बदनामी और अकेलेपन के लायक है।